नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आज फिर बेहद ही दिलचस्प खबर सामने आई है। आप इस खबर में महसूस करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अब बैकफुट पर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने जिस तरीके से अपना दमखम दिखाना शुरू किया है, उसके बाद तो मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की नींदें ही उड़ गई हैं। अमित शाह चुनावी बिगुल फूंकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन हर उस रैली में वो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को भी अब भांपने लगे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी की पूरी ताकत को भी वो समझ चुके हैं। इस वजह से अमित शाह ने सरेआम राहुल गांधी का लोहा भी माना है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने एक आवाज लगाई, उसके बाद अमित शाह अंदर तक हिल गए। प्रधानमंत्री मोदी की गैर मौजूदगी में नंबर 2 की भूमिका निभाने वाले अमित शाह फुल एक्शन में आ गए। क्या हुआ है? दरअसल इसे अगर समझना है तो कड़ी दर कड़ी हमारी बातों को सुनते जाइए और फिर महसूस कीजिए कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हालत अब कितनी पतली होती जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हें किस स्थिति में पूरा विपक्ष मिलकर पहुंचाने वाला है, इसे समझना हो तो जरा नजर दौड़ा लीजिए। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी और आप इसे इस तरीके से समझिए कि विपक्ष का सत्ता के सामने शक्ति प्रदर्शन भी होगा, जिसमें तमाम विपक्षी दल जुट गए हैं। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में फिर से सबके सेंटर ऑफ व्यू में रहेंगे। अब देखिए कि मामला क्या है कि कैसे अमित शाह अब वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं जो राहुल गांधी उन्हें लगातार देते जा रहे हैं, जो उन्हें सोनिया गांधी से भी मिलने लगी है। सबसे पहले बात राहुल गांधी की ही कर लेते हैं, फिर सोनिया गांधी की भी करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि भरी सभा में सरेआम अमित शाह ने यह कबूल लिया कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बार राहुल गांधी से ही भिड़ना होगा, राहुल गांधी से मुकाबला होगा। और ऐसे में वो अपनी मनमाफिक भीड़ से यह कह रहे थे कि बताइए कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में। तो वहां जितने भगवा गमछा वाले थे उन लोगों ने तो निश्चित तौर पर कहा ही कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अमित शाह के मन में यह कसक है कि राहुल गांधी ने पूरी भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस हिसाब से उनका ग्राफ बढ़ा है, जिस हिसाब से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, उसके मुकाबले अमित शाह और पूरी भाजपा धीरे धीरे छोटी पड़ती जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपको भी पूछूंगा, जरा मीडिया से देश सुने ऐसे बताना, भैया बताओ 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कैसे सब कुछ हो रहा है, इसके लिए हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। अब यहां से समझ जाएंगे आप कि स्थिति क्या है। हिंदुस्तान की खबर अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? अमित शाह ने राहुल गांधी को बता दिया पीएम पद का दावेदार, बोले मोदी से उनका ही मुकाबला। क्या है दांव? अब इसको पॉलिटिकल पंडित अलग अलग तरीके से भाप रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन यहां हम आपको बता दें कि पॉलिटिकल पंडित जिस एंगल पर सोच रहे हैं वैसा विपक्ष में कुछ भी नहीं होने वाला है। विपक्ष धीरे धीरे राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने लगा है। यहां पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि अमित शाह जानबूझकर राहुल गांधी का नाम आगे कर रहे हैं ताकि 23 जून को पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है उसमें राहुल गांधी के नाम पर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पटना में नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है, वो सबको बुला तो रहे हैं, लेकिन उसमें यह तय नहीं करना है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। वैसे तो हर क्षेत्रीय दल का जो मुख्य अगुवा है वो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान सकता है, लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ है विपक्ष के द्वारा, फॉर्मूला यह है कि
एक सीट पर एक उम्मीदवार विपक्ष से दिया जाएगा, वो विपक्षी दलों की आम सहमति से तैयार होगा। उसमें फिर किसी दूसरे दल के उम्मीदवारों की दखलंदाजी नहीं होगी। जैसे बंगाल में अगर ममता बनर्जी मजबूत हैं तो फिर ममता बनर्जी के आसपास कोई भी विपक्षी दल अपना और उम्मीदवार नहीं उतारेगा। यानी पोलराइजेशन के सहारे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज होती थी, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और इसमें विपक्ष को फायदा होगा। और यह आजमाया हुआ नुस्खा है, इसमें सफलता भी मिल चुकी है। तो 200 से अधिक सीटों पर कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है, जैसा कि ममता बनर्जी ने फॉर्मूला दिया, और इसमें सब मिलकर राहुल गांधी को आगे बढ़ा देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी ने पूरी तैयारी की है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो विदेश यात्रा हो, चाहे फिर मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथे लेने का मामला हो, हर बार राहुल गांधी सब पर भारी पड़ते नजर आए हैं। अब यहां से समझना यह पड़ेगा कि अमित शाह के मन में क्या चल रहा है। जरा हिंदुस्तान की खबर को थोड़ा सा डिटेल में और देखिए। यहां बताया गया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2024 में कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को नरेंद्र मोदी और राहुल के बीच चुनाव करना है। शाह ने गुरुवार को मोदी सरकार के 9 साल के शासन के पूरा होने पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा, राहुल बाबा या नरेंद्र मोदी। भीड़ से आवाज आई नरेंद्र मोदी। लेकिन जो भीड़ थी, हम आपको उसकी भी असलियत बताते हैं। जिस भीड़ को वो नरेंद्र मोदी की आवाज लगवा रहे थे, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मालूम पड़ते थे। सबके पास भगवा गमछा दिखाई पड़ रहा था उस भीड़ में। लेकिन आप इस भीड़ का दूसरा पहलू भी देखिए, कैमरा वहां तक नहीं जाती है, खाली कुर्सियां बयान कर रही है कि दुर्ग में जब अमित शाह ने रैली की है, भाषण किया है, तो कितनी कुर्सियां खाली रह गई हैं। और इसी कारण दुर्ग से आगे जब बालाघाट में उन्हें अपनी रैली करनी थी, उस रैली को कैंसिल भी करना पड़ा है। खराब मौसम का हवाला दिया गया है, लेकिन चर्चा यह है कि खाली कुर्सियां दुर्ग में देखकर उनका मन जो है छोटा हो गया और फिर उन्होंने यह फैसला किया कि वो बालाघाट में कोई रैली करने नहीं जा रहे हैं। वो रोड शो करने वाले थे, वो भी नहीं हुआ। तो अमित शाह की जो यह ताकत थी भीड़ से कुछ भी बुलवाने की, तो वो बालाघाट में कैसे करवाते, वहां भी भीड़ उनके मनमाफिक नहीं थी। ऐसे में निराशा तो हाथ लगती ही, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सरेआम यह कबूल किया कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीधी टक्कर में इस बार दिखाई पड़ रहे हैं। इर्द गिर्द कोई नहीं है, पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ वैसे भी खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं 24 जून को। और यह बैठक आपको मालूम है किस लिए है और कैसे यह संभव हुआ? दरअसल सोनिया गांधी ने हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर पर अपनी बातें रखी थी। उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि मणिपुर की स्थिति से वो कितने आहत हैं और इसमें शांति की अपील वो करती हुई दिखाई पड़ी थी। नतीजा यह हुआ है कि अमित शाह अब मोर्चा संभाल रहे हैं। मोर्चा तो वो पहले भी संभाले, लेकिन मणिपुर की आग शांत हो नहीं रही है। ऐसे में उन्हें लगा कि सोनिया गांधी ने आवाज लगा दी है, तो कहीं सोनिया गांधी की बातों पर मणिपुर अगर शांत हो गया, लोगों में एकता भाईचारा की बात फैल गई, तो फिर सर्वदलीय बैठक अगर नहीं बुलाए समय रहते तो क्रेडिट तो सोनिया गांधी को चला जाएगा। और शायद इसी वजह से अमित शाह ने प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक बुला ली है। सबसे बात करेंगे, लेकिन आपको हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा के 50 दिन होने के बावजूद भी एक शब्द नहीं बोले, कोई संवेदना नहीं। 110 से अधिक लोगों की मौत हो गई, आंकड़ा 125-130 के आसपास पहुंच गया। उनके ही पार्टी की सरकार से लोगों का भरोसा टूट गया, उनके विधायकों का अपने ही मुख्यमंत्री पर से भरोसा टूट गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन के नौबत आ रखे हैं। इतना ही नहीं, वहां जो स्थिति हुई है, केंद्रीय मंत्रियों के विधायकों के घर पर भीड़ का हमला हो रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
दो शब्द भी नहीं कहे और अमेरिका चले गए। ऐसे में सोनिया गांधी ने जब मोर्चा संभाला तो फिर अमित शाह की नींद खुल गई। उन्हें लगा कि इस वक्त अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो पूरा का पूरा क्रेडिट सोनिया गांधी और कांग्रेस के जिम्मे चला गया, तो मणिपुर भी हाथ से निकला। ये सियासी नफा नुकसान देखने में भारतीय जनता पार्टी काफी अव्वल होती है और यही कुछ हुआ है। आप देख रहे हैं कि कैसे सोनिया गांधी ने आवाज लगाई, अमित शाह हिल गए और फिर सर्वदलीय बैठक बुला ली। दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी वो लोहा मान रहे हैं। सरेआम दुर्ग की सभा में उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री मोदी से सीधा मुकाबला राहुल गांधी का होगा। तो देखिए जरा आने वाले दिनों में आपको और क्या क्या दिखाई पड़ता है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी राज्यवार चुनाव में भी अब फिसलती जा रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हाथ से निकलना हो, कर्नाटक का हाथ से निकलना हो, दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी की विदाई वाली बात हो, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बीजेपी जो अपना हार का भविष्य देख रही है, वो सब कुछ बीजेपी को चैन से रहने नहीं दे रही है। तो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रहा है और वो मान भी रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से अपना कद बढ़ाया है और सीधा फाइट नरेंद्र मोदी को भी दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।